सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ठोसों के जो क्रिस्टल यानी क्रिस्टल ठोस होते हैं उसके प्रकारों की बात करेंगे। तो पहला जो प्रकार है सहसंयोजक क्रिस्टल, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो इसका जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होता है। इसका जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होता है और परमाणुवीय क्रिस्टल भी कहा जाता है। किस क्रिस्टल को परमाणुवीय क्रिस्टल कहा जाता है? सहसंयोजक क्रिस्टल को परमाणुवीय क्रिस्टल कहा जाता है। सहसंयोजक बंध की बात करें तो जो सहसंयोजक क्रिस्टल है उसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब क्रिस्टल का नाम ही सहसंयोजक है तो इसका मतलब उसमें कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के, जो ये सहसंयोजक बंध है ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। किसके साझेदारी से? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, अवयवी कण परमाणु परमाणुवीय क्रिस्टल कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। इसमें जो सहसंयोजक क्रिस्टल है उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक क्रिस्टल के गलनांक की बात करें तो गलनांक जो होता है वो अत्यधिक उच्च होता है। किसका? सहसंयोजक क्रिस्टल का। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण ये क्या होते हैं? ये यहाँ पर कुचालक होते हैं। और इसमें एक अपवाद होता है ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल होते हुए भी चालक होता है। किसका? विद्युत का, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपवाद में ध्यान रखना। आगे देखिए, इन्हें जालक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक क्रिस्टल को जालक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्क, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। तो ये उदाहरण आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। क्लियर? बस इतनी सी बात है, ख़त्म। अब अपन बात करेंगे धात्विक क्रिस्टल की। तो धात्विक क्रिस्टल क्या है समझ लीजिए। धात्विक क्रिस्टल वह क्रिस्टल है जिसका जो अवयवी कण हो वह धातु परमाणु होता है। क्या होता है? धातु का जो परमाणु अगर अवयवी कण है किसी क्रिस्टल का तो उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करें, जो धात्विक क्रिस्टल होता है उसमें धात्विक आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, धात्विक क्रिस्टल का मेन गुण है कि धात्विक क्रिस्टल में कौन सा बल पाया जाता है? धात्विक आकर्षण बल। सहसंयोजक क्रिस्टल में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और धात्विक क्रिस्टल में धात्विक आकर्षण बल पाया जाता है। गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक उच्च होता है और धारा के ये सुचालक होते हैं। सबसे अच्छे चालक होते हैं तो ये धात्विक क्रिस्टल ही है जो सबसे अच्छे चालक होते हैं। धारा के सबसे अच्छे चालक कौन से क्रिस्टल होते हैं? धात्विक क्रिस्टल, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं भाई दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये अच्छे चालक होते हैं। ये ध्यान रखना। अब कुछ उदाहरण है वो ध्यान, तो उदाहरण बड़े ज़रूरी है, ये तो याद करने पड़ते हैं। क्रोमियम, निकल, कॉपर, जिंक, अर्जेंटिनम, ऑरम, प्लेटिनम। ओके, तो ये उदाहरण है। तो अर्जेंटिनम यानी सिल्वर और ऑरम यानी गोल्ड, ये सब धातु है। और इन धातुओं के मिलने से जो क्रिस्टल ठोस बनता है उसको धात्विक क्रिस्टल ठोस कहा जाता है। और धात्विक क्रिस्टल ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये अच्छे विद्युत के चालक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपन आगे, फाइनली इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करेंगे। आणविक क्रिस्टल की अपन यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। आणविक क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है वो अणु होता है।
इस शब्द से ही समझ में आ रहा है। आणविक यानी जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा, अणु होगा। उसके बाद यहाँ पर जो वांडरबोल आकर्षण बल होगा उसके अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें तो वो वांडरबोल आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। ये जो वांडरबोल आकर्षण बल होगा ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकता है या हाइड्रोजन बंध हो सकता है। यानी आणविक क्रिस्टल में कौन सा बंध होगा, वांडरबोल आकर्षण बल या बंध होगा। वांडरबोल आकर्षण बल या बंध में कौन सा, तो द्विध्रुव आकर्षण या एच बंध, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अपन यहाँ पे चर्चा में इस विषय को लेके चले तो जो गलनांक यहाँ पर होगा वो निम्न होगा। तो यहाँ पे जो गलनांक है वो कैसा होगा दोस्तों, निम्न होगा। उसके बाद देखिए विद्युत धारा के कुचालक होंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट उठाइए, क्या होंगे, विद्युत धारा के कुचालक होंगे। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण पे चर्चा करेंगे अपन, हीलियम, 1 सेकेंड क्या चक्कर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो और ये तो इस तरीके से उदाहरण आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और एक पॉइंट है जो भी ध्यान रखना, नीचे चलिए, जो ध्रुवीय ठोस होते हैं उनमें से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, SO2 सल्फेट, H2S, ये यहाँ पर ध्रुवीय अणु होते हैं जो कि द्विध्रुव आकर्षण बल दर्शाते हैं। उसी तरह वे ठोस जो जल, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अध्रुवीय ठोस होते हैं, ये भी आणविक क्रिस्टल होते हैं। ओके, उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं जो धात्विक या ठोस क्रिस्टल होते हैं उसके कुछ गुणों के बारे में। पहला जो गुणधर्म है वो यहाँ पर लिया जाएगा चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 स्थिति में है, गति करता रहता है। एक तो कक्षीय स्थिति और एक चक्रण गति, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इसकी इस गति के कारण ही क्या होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। यहाँ पर कक्षीय गति क्या होती है, तो कक्षीय गति वो गति होती है जिसके अंतर्गत किसी एक कक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसे कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है उसे कक्षीय चुंबकीय गुण कहते हैं। और जो चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अचुंबकीय ठोसों की अगर अपन यहाँ पे चर्चा में लेके आते हैं इस विषय को, तो देखिए दोस्तों, वे ठोस जो चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इन चुंबकीय बल रेखाओं को अगर ये किस रूप में आकर्षित करें, दुर्बल रूप में आकर्षित करें, तो इस प्रकार के ठोस को हम यहाँ पर अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है, इस परमाणु में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसी के कारण अनुचुंबकीय वाला गुण आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो Cu+2 कॉपर और Ti+2 V+3 O2 गैस, वेनेडियम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टेलियम, वेनेडियम, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कॉपर। अब देखिए आगे यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं प्रति चुंबकीय ठोस। प्रति चुंबकीय ठोस कौन से ठोस होते हैं,
जो प्रतिचुंबकीय ठोस होते हैं वे ठोस जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जिनको ये ठोस आपस में क्या करें, प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर फेंक रहे। कभी आपने देखा होगा कि जब अपन जो है चुंबकों से खेलते रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जैसे ये कोई चुंबक है और दूसरी चुंबक ये है, दोनों चुंबक एक दूसरे से, ये एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा, ये एक दूसरे के वो सिरे हैं जिसके कारण ऐसा कह सकते हो समान सिरा, समान ध्रुव कह सकते हो आप, चुंबक के समान ध्रुव। समान ध्रुव जब चुंबक के पास आते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, तो प्रतिचुंबकीय वाला गुण। यहाँ पे म्यू जो होता है वो 0 होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक, टेलियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, नाइट्रोजन गैस। ओके, और अब अपन यहाँ पे चर्चा में लेके आते हैं नेक्स्ट जो अपना रहता है लोहे चुंबकीय ठोस। ये कौन से ठोस है भाई, तो लोहे चुंबकीय ठोस वे ठोस है या चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबलता से आकर्षित करते हैं, वे लोहे चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है लोहे चुंबकीय ठोस में। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हटाने पर चुंबकत्व बना रहता है। अगर लोहे चुंबकीय ठोस से, कहने का मतलब ये एक लोहा है, इस लोहे से अगर आप इस चुंबक को पास लाते हो तो इस लोहे के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर अब आप इस लोहे को इस चुंबक को हटा लेते हो तब भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है। ये लोहे चुंबकीय ठोस होते हैं। इसमें यहाँ पर फेरस, कॉपर, फेरस आयरन, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है आपको। प्रति लोहे चुंबकीय ठोस कौन से ठोस होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में विपरीत दिशा में होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो अधिक होती है और ये एक समान दिशा में होते हैं सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई भी उल्टा नहीं है। लेकिन अगर प्रति लोहे चुंबकीय हम बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में, मतलब 3 तो ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, तो असमान संख्या में होते हैं। एक दूसरे के विपरीत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ठीक है लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये ऐसे कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत समान संख्या में, मतलब 3 ऊपर की तरफ है तो 3 नीचे की तरफ। तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय का ये विशेष गुण है। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। लघु लोहे चुंबकीय की बात करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में विपरीत होते हैं, यानी 3 ऊपर है तो जरूरी नहीं है कि 3 ही विपरीत असमान संख्या में, यानी 2 नीचे होंगे, 1 होगा या तो, या 4 नीचे होंगे लेकिन समान संख्या में नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारे पास लघु लोहे चुंबकीय। अब देखिए विद्युतीय गुणधर्म की बात करेंगे तो चालक जिनकी चालकता अत्यधिक उच्च होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन की वजह से ही जो चालकता है वो उच्च होती है। तो वे ठोस जिनकी चालकता उच्च होती है या चालक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या मुक्त आयन पाए जाते हैं। इसी के कारण वे चालक होते हैं या उनकी चालकता उच्च होती है। चालकता ताप से प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर या फिर प्रतिरोध अगर आप बढ़ा देते हो तो चालकता घट जाती है। तो चालकता ताप और प्रतिरोध से प्रभावित होती है। ताप बढ़ाया है तो आयनों का जो वियोजन है वो भी बढ़ जाता है। जब आयनों का वियोजन बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी। किसी ठोस में चालकता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो अगर आप उस ठोस का ताप बढ़ाओगे
तो चालकता घटेगी। अगर किसी ठोस में चालकता है आयनों के कारण, अगर आप उसका ताप बढ़ाओगे तो आयनों के वियोजन बढ़ेगा, और जब आयनों का वियोजन बढ़ता है तो चालकता अपने आप बढ़ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रखना। विद्युतीय अपघटन चालक, इसे विद्युतीय अपघटन चालक कहते हैं। अब देखिए, सभी धातु तथा सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं वे चालक होते हैं, किसके? विद्युत के। कुचालक की बात करते हैं। जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं कुचालक कहलाते हैं। चालकता अत्यधिक न्यून, यानी इनके अंतर्गत या तो चालकता होती नहीं है या बहुत न्यून होती है, नाम मात्र की। कारण क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि होती है। जब आप ऐसे ठोस जिनमें चालकता नहीं पाई जाती, कुचालक होते हैं, उनका ताप अगर आप बढ़ाते हो तो बहुत सूक्ष्म वृद्धि यहाँ पर चालकता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। सूक्ष्म वृद्धि का मतलब ये होता है बहुत कम वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, घास इत्यादि उदाहरण हैं इनके। लास्ट फाइनल अर्धचालक और चैप्टर खत्म। अर्धचालक, जिनकी चालकता कुचालक से थोड़ी अधिक और चालक से थोड़ी कम होती है। कुचालक की चालकता इतनी, कुचालक की नहीं, चालक की चालकता इतनी, कुचालक की इतनी, तो अर्धचालक की इतनी होगी। तो ये अर्धचालक होंगे, ये चालक होंगे, ये कुचालक होंगे। ओके। ताप बढ़ाने पर चालकता बिल्कुल बढ़ेगी अर्धचालक की। अर्धचालक की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं अशुद्धि मिलाने के आधार पर, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव और पी प्रकार का अर्धचालक पॉजिटिव होता है। एन प्रकार के अर्धचालक वे अर्धचालक, अगर मान लीजिए आप अर्धचालक ठोस है और उस अर्धचालक ठोस के अंतर्गत अगर आप यानी 15वें वर्ग के तत्वों को, नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों को मिला देते हो तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अगर आप अर्धचालक ठोस के अंतर्गत फास्फोरस पी प्रकार का, यानी जो 13वां वर्ग है उसके तत्वों को मिला देते हो अशुद्धि के रूप में, तो यहाँ पर ये पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उदाहरण देखना, फास्फोरस और यहाँ पर जो आर्सेनिक, और पी प्रकार के अर्धचालक के बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। और यहाँ पर अगर बात करें धारा का वाहक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बात करें आवेश का वाहक होल, यानी धारा का वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आवेश का वाहक कौन होता है? तो होल। ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रेविश के अनुसार 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, इन्हें ब्रेविश क्रिस्टल जालक कहते हैं। 7 प्रकार के मात्रक कोष्टिका से बनते हैं 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक। ये 7 प्रकार की मात्रक कोष्टिका है। पहला गणीय, चतुष्कोणीय, विषम, लंबाक्ष, एक नताक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, विनताक्ष। यहाँ पर एक एक को समझेंगे। गणीय की खासियत होती है कि इसकी जो ABC तीनों भुजाएं हैं वो प्लस अल्फा बीटा गामा तीनों जो कोण है वो समान होंगे और कोण 90 डिग्री होंगे। उदाहरण NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। उसके बाद बात करेंगे चतुष्कोणीय की, तो A और B तो भुजा समान होगी लेकिन B और C समान नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अल्फा बीटा गामा तीनों समान 90 डिग्री। उसके बाद अपन बात करते हैं
एक नताक्ष विषम लंबाक्ष की कर लेते हैं। तो ABC तीनों ही समान नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही समान होंगे, 90 डिग्री होंगे। उसके बाद आता है एक नताक्ष, और एक नताक्ष की बात करें तो ABC तीनों समान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़ा चेंज है कि अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। त्रिकोणीय की बात करेंगे तो ABC तीनों समान होंगी, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं होंगे। समान तो होंगे, सॉरी समान नहीं होंगे, 90 नहीं है तो समान खासे होंगे भाई, समान हो भी सकते हैं, 90 नहीं है ना तो समान हो भी सकते हैं, ठीक है। षटकोणीय की चर्चा करें तो AB समान होगा, लेकिन C समान नहीं होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, A और B तो 90 डिग्री होगा, लेकिन सॉरी अल्फ़ा गामा बीटा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा 120 डिग्री होगा। लास्ट विषम नताक्ष ABC तीनों समान नहीं होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी समान नहीं होंगे, 90 डिग्री भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, नोट्स आपको मिल गए होंगे, और आज की इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से मैं बात कर लेना चाहता हूँ एक छोटे से पॉइंट के ऊपर कि दोस्तों देखिए हो क्या रहा है, मुझे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर आप MCQs वगैरह करवाओ, फिजिक्स के MCQ, या फिर सर सिलेबस कब तक कवर होगा, सब सिलेबस कैसे होगा। तो देखिए उन सब डिटेल्स के बारे में आप सर से बात करो, महावीर सर से। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मेरे को केवल चैप्टर्स कवर करने होते हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। मेरा मेन जो काम होता है वो एक ही काम होता है, ओनली जो चैप्टर है उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। बाकी आप सर से बात करो, और ये मेरा हो सकता है लास्ट वीडियो हो, बाकी देखते हैं, हो सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद ना भी पढ़ाऊँ मैं, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस था वो फिजिक्स के ऊपर था। फिजिक्स के लिए ही मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे आया था, वो कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर है जो कि देख लेंगे, और आपसे मिलते हैं, अगर मिलना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।